कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटियां अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। किस बात का? किसी भी काम को बीच में न छोड़ने का। वो जब निश्चित कर लेती हैं कि जहां उन्हें जाना है, जहां के लिए उन्हें चलना है, उनके रास्ते में कोई कुछ भी बाधा डाले, वो उससे विचलित नहीं होती। आप चींटियों के रास्ते में एक पत्थर रख दीजिए, वो उसके अगल बगल से निकल जाएंगी। आप एक बड़ा सा पत्थर रख दीजिए, तब भी वो किसी न किसी तरह से थोड़ी दूरी तय करके भी उसके पीछे से निकल जाएंगी। आप एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दीजिए उनके सामने, तो भी वो उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए जाएंगी और उस तरफ उतर जाएंगी। चींटियों को आप रोक नहीं सकते, सिवाय तब जबकि आप उन्हें मार न दें। तो दोस्तों, काम का ऐसा उत्साह हमें उनसे सीखना चाहिए। वो कभी हार नहीं मानती, वो कभी क्विट नहीं करती। दोस्तों, ऐसे किसी आदमी के बारे में सोच के कैसा लगेगा आपको, और शायद आपको ऐसा लगे भी कि उस आदमी को तो कभी भी हार मान लेनी चाहिए, जिसके बचपन में गरीबी का साया हो, माँ का साया बचपन से ही उठ गया हो, दोस्तों से किताब मांगकर उधार मांगकर पढ़ना पड़ा हो, किसी जज के यहाँ इसलिए नौकरी करनी पड़ी हो कि उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिससे पढ़ना संभव हो सकता हो। दोस्तों, 1831 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसमें वो फेल हो गए। 1832 में असेंबली का इलेक्शन लड़े, हार गए। 1834 में वो इलेक्शन जीते तो जरूर, लेकिन 1835 में उनकी प्रेमिका ने इस दुनिया को विदा कह दिया। 1836 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1838 में वो स्पीकर का चुनाव लड़े और हार गए। 1840 में इलेक्टोरेट का चुनाव हारे। 1843 में वो सांसद बनने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 1846 में वो सांसद का चुनाव जीते तो जरूर, लेकिन 1848 में वो पुनः हार गए। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश भी नाकाम रही, वो चुनाव हार गए। 1858 में सीनेट के चुनाव में भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। पर दोस्तों, 1860 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए। वो थे अमेरिका के महानतम प्रेसिडेंट, जिन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया, अब्राहम लिंकन। और उसके बाद वो लगातार 2 बार जीते। ये कौन सी जिजीविषा थी जो उन्हें लगातार प्रेरित कर रही थी, कभी हार नहीं मानने के लिए? अब्राहम लिंकन का उदाहरण एक ज्वलंत उदाहरण है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो कभी पीछे मुड़ के न देखा जाए।